बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है ये? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ये जो है क्वेश्चंस, ये उसकी कौन सी है? सेट बिल्डर नोटेशन है, उससे टेबुलर फॉर्म में हमने इनको लिखना है। तो क्या है ये? फर्स्ट पार्ट, ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। एक्स जो है मल्टीपल है 3 का, एंड एक्स जो है इक्वल है या छोटे हैं 35 से। 3 के मल्टीपल्स कौन से हैं? 3, 6, 9 जो 3 के टेबल में आ रहे हैं, ये 3 के साथ जो मल्टीप्लाई होते हैं वो हैं 3 के मल्टीपल्स। क्या है ये? 3, 6, 9, 12 अप टू सोन। कहाँ तक है ये? या 35। 35 तो 3 के टेबल में नहीं आता, या 3 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो गए 35 नहीं आता, तो 35 से छोटा हो सकता है। क्या? कैसे? 3 को अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 30, 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 33, एंड 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 36। अब ये 36 जो है इससे बड़ा हो गया है। हमने क्या करना है? 35 से छोटा या इसके इक्वल लिखना है। इक्वल तो इसके कोई नहीं है यहाँ पे, तो 33 हम यहाँ तक, 33। ठीक, 3 से लेकर 33 तक ये जो है x के मल्टीपल। सेकंड पार्ट है इसका, ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब जो रियल नंबर्स हैं इनमें तमाम सेट्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल एंड इरैशनल, तमाम जो है रियल नंबर्स में शामिल होते हैं। एंड 2x + 1 = 0। अब x क्या होगा? हमने इस इक्वेशन से देखना है x की क्या वैल्यू है। तो 2x + 1 = 0, ये जो इक्वेशन है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। 2x = यहाँ प्लस का 1 है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। 0 -1। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा? डिवाइड। तो x की वैल्यू आई है ये -1/2। तो हम लिखेंगे -1/2 ऐसे। इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के हम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, p प्राइम नंबर्स, एंड x जो है वो 12 से छोटे हैं। अब x जो है तमाम क्या लिखेंगे? प्राइम नंबर्स का सेट होगा 12 से छोटे। प्राइम नंबर्स का सेट क्या था? पढ़ा था आपने। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो अपने अलावा किसी के टेबल में नहीं आते, या अपने अलावा किसी के साथ 1 के अलावा, 1 पे तो डिवाइड सभी होते हैं, 1 के अलावा किसी और के साथ डिवाइड नहीं होते। 2, 3, 4 अब नहीं आएगा क्योंकि 4 2 के टेबल में आ रहा है, हमने वो लिखनी है जो किसी के भी टेबल में नहीं आए। 5, 6 पे नहीं लिखेंगे क्योंकि वो भी 2 और 3 के टेबल में आता है, आगे लिखेंगे 7। उसके बाद 8 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो भी आ रहा है 2 के एंड 4 के टेबल में। 10 भी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे आगे 11 एंड आगे अप टू सो ऑन, वो तमाम नंबर्स जो किसी और के टेबल में नहीं आते। अच्छा, तो हमने क्या लिखना है? कौन से x लिखने हैं जो कि 12 से छोटे हैं? 12 से छोटे कौन से हैं? 11 के आगे आएगा 13, तो ये जो 13 है ये 12 से ग्रेटर हो गया है। हम ये नहीं लिखेंगे, हम 11 तक लिखेंगे 12 से छोटे हैं। 11 यहाँ तक बस। ठीक, आगे नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए डिवाइजर ऑफ 128। हमने x वो लिखने हैं जो कि 128 पे डिवाइड हो जाते हैं, मुकम्मल पूरे पूरे, रिमाइंडर कुछ नहीं आता उसका। तो 128 के डिवाइजर कौन से होंगे? 1, 2, 4, या एक दूसरा तरीका है ये पता करने का, 128 के ऐसे फैक्टर्स कर लें। 2 के टेबल में जाएंगे तो ये होगा 64, 32, 16, 8, 4 ऐसे।
ये जो अब अंदर आ रहे हैं ये 1 2 4 8 16 32 64 128, ये इसके डिवाइजर हैं, ये वो सब 128 पे डिवाइड हो जाते हैं। 1 वो अंदर वाले 2 4 8 16 32 64 128, ये तमाम जो है डिवाइजर हैं 128 के। ये तो ये है सेट आपका टेबुलर फॉर्म में। है इसका ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n। अब ये जो n है ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n जो है वो लेस है 8 से, 8 से जो है वो लेस है। अच्छा, ये जो x हमने टेबुलर फॉर्म में लिखने हैं उसका ये फार्मूला है 2n। तो 2n लगा के हम वैल्यूज निकालते हैं। n जो है बिलोंग्स कर रहे हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो यहाँ पे 2n ऐसे लिखेंगे 2n ये फार्मूले के जरिए। ठीक, अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ 1 से वैल्यूज लगाना शुरू करेंगे। कहाँ तक? n कहाँ से कहाँ तक है? 8 से छोटे हैं, यानी कि n 7 तक लिखेंगे। 8 से लेस है तो 7 तक, 8 से पिछला 7 है ना। तो यहाँ n की वैल्यू अगर लगाएं 1 तो ये होता है 2, n की वैल्यू अगर 2 लगाएं 4, 3 लगाएं 8, n की वैल्यू 4 लगाएं तो 16, 5 लगाएं तो 32, 6 लगाएं तो ये 64, 7 लगाएं तो 128। इन पावर्स का मतलब पता है ना आपको? 2 3 तो मतलब ऐसे 3 दफा जो है 2 अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 4 का क्या मतलब है? ये 4 दफा 2 अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 5 दफा, ये 6 दफा, ये 7 दफा, तो ये इनके आंसर्स आए हैं। तो हमने n जो है 8 से कम 7 तक कर ली है। तो ये जो बना है ना पूरा सेट, ये हमने लिखना है। ये x की वैल्यूज आई हैं, ये x 2n के इक्वल था ना, और n हमने 7 तक रखने हैं। ये आएगा 2 4 8 16 32 64 एंड 128। ये जो सेट आया है ये वाला, ये है आपका टेबुलर फॉर्म में। ये अच्छा, नेक्स्ट है 6th पार्ट इसका। ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। ये तो पता चल गया कि वो नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है, यानी कि 1 से स्टार्ट होके आगे नेक्स्ट इनफाइनाइट तक है वो प्लस के, इसमें माइनस के नहीं शामिल होते, 1 से प्लस के आ गए। यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं, क्या है? 0। 4 इधर प्लस हो रहा है तो इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? -4। तो x की वैल्यू आएगी -4। अच्छा, अब -4 इसमें हो सकता है या नहीं? उन्होंने पहले कहा था x जो है नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर हमेशा प्लस वाले होते हैं, नेगेटिव वाले वहां नहीं होते। नेगेटिव नेचुरल नंबर के सेट में नहीं होते, तो हम यहाँ एम्प्टी सेट लिखेंगे। ये है इसका आंसर, एम्प्टी, यानी कि -4 तो हो ही नहीं सकता, तो ये एम्प्टी होगा। 7th पार्ट है इसका। ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स। जो एक्स है वो अपने ही इक्वल हैं, तमाम नेचुरल नंबर का सेट और x जब अपने ही इक्वल हो, यहाँ कोई फार्मूला वगैरह कुछ नहीं यूज हुआ, तो सेम सिंपल यही नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, नेचुरल नंबर का सेट, क्योंकि x इज इक्वल टू x। नेक्स्ट है 8th पार्ट इसका। ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू z। अब ये z 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन, यानी कि प्लस वाले भी होते हैं एंड इसमें माइनस वाले भी होते हैं। एंड 3x + 1 इज इक्वल टू 0। इस फार्मूले के जरिए हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की जो भी वैल्यू है वो आंसर में लिखेंगे। 3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -1। 0 -1 -1,
x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से 3 दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, -1/3 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आया है -1/3 x की वैल्यू। तो क्या -1/3 सेट ऑफ इंटीजर्स में लाइक करते हैं कि नहीं? ये -1/3 नहीं, क्योंकि ये होल नंबर्स होते हैं, एक मुकम्मल नंबर होता है 1 2 3 या -1 2 -2 -1 -2 -3 ऐसे फ्रैक्शन वाले इसमें बिल्कुल भी नहीं होते, तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक, ये एम्प्टी सेट, फ्रैक्शन वाले इसमें नहीं होते, ये p बाई क्यू फॉर्म में है, वो रैशनल नंबर्स में है। नंबर 3 है इसका, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो सेट्स दिए हुए हैं क्वेश्चंस, इनके 2 प्रॉपर सबसेट इसके हमने लिखने हैं। अच्छा, जब मैंने थर्ड चैप्टर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसका करवाया था टॉपिक्स, तो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स के बारे में बताया था आपको। फिर देख लेते हैं, कोई सा भी सेट है ए बी सी डी, तो इसके प्रॉपर सबसेट ऐसे बनेंगे कि इसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, कोई भी कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो दूसरे में ना पाया जाए। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, कम से कम इसका एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि इसमें ना पाया जाए। आगे 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, कम से कम एक जरूर होना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है ये ए बी। अब इसमें 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि इसमें 2 एलिमेंट्स नहीं पाए जा रहे जो कि इसमें है सी डी, यानी कि प्रॉपर हमेशा इस सेट से छोटे होते हैं। ठीक, एंड इम्प्रॉपर इसके इक्वल होते हैं, वो तो बात की बहस है। ये प्रॉपर सबसेट इससे हमेशा लेस होते हैं, छोटे होते हैं। ये सिंगल भी हो सकता है ए, मतलब इससे लेस होना चाहिए, कम होने चाहिए, इसके बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक, अच्छा, तो करते हैं इसका ये फर्स्ट पार्ट, ए बी सी, कोई से भी 2 प्रॉपर सबसेट इसके लिखने हैं, तो कोई से भी लिख सकते हैं। ए लिख लें, बी लिख लें। ठीक, ये दोनों इसके प्रॉपर सबसेट ही हैं। ठीक, इससे कम है ना ए एंड बी। आगे सेकंड है इसका पार्ट, 0 एंड 1, इसके 2 प्रॉपर सबसेट क्या लिखेंगे? 0 लिख लें, एक ये एंड 1, ये दोनों इसके प्रॉपर सबसेट हैं, ये दोनों। आगे थर्ड, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या था? 1 से स्टार्ट होते हैं, ये 3 4 5 अप टू सो ऑन चलते जाते हैं। इसके 2 प्रॉपर सबसेट क्या होंगे? कोई से भी आप ले सकते हैं, ऐसे कर ले 1 एंड सेकंड कोई से भी 2 कर लें, मतलब जो सेकंड है कोई सा 1 कर लें या 2 कर लें या 3 कर लें, इससे कम ही हो, ऐसे कर लें 2 3 ऐसे। आगे नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, जी, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या था ये? 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। ठीक, तो कोई से भी 2 इसके प्रॉपर सबसेट आप कर लें, 0 कर लें एंड +1 कर लें या -1 कर लें, +2 कर लें या -2, या 2 को इकट्ठा करके लिख लें -2। आगे नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, क्यू, रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये आपको पता है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, x क्या होता है ये q, और x सच दैट x बिलोंग्स टू, या x इक्वल होते हैं p बाई q फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर p q बिलोंग्स टू, ये इंटीजर्स के सेट से p q इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, एंड q जो डिनोमिनेटर में होता है वो 0 नहीं होना चाहिए,
ज़ीरो डिनोमिनेटर में नीचे नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अच्छा, तो इसके दो प्रॉपर सबसेट कोई भी आप लिख लें, 1/2 कर लें, 2/3 कर लें, ऐसे कर लें, या आप एक मुकम्मल पूरा नंबर भी लिख सकते हैं, 2 या 3, ये सारे रैशनल नंबर्स में ही आते हैं। आगे नेक्स्ट है 6th पार्ट, रियल नंबर्स। रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या था? रैशनल नंबर्स भी एंड इरैशनल नंबर्स भी, जिनको p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाता है एंड जिनको p बाई क्यू फॉर्म में ना लिखा जाए, उन तमाम का यूनियन, मतलब तमाम को मिला के, सब को मिला के रियल नंबर्स, यानी कि हम जितने भी बुक में या कहीं भी नंबर्स यूज करते हैं वो रियल नंबर में शामिल होते हैं। आप यहाँ इसके कोई से भी दो लिख सकते हैं, प्लस में कर ले, माइनस में कर ले, फ्रैक्शन में कर ले या माइनस फ्रैक्शन में कर लें, जो भी आप कर सकते हैं। -1/2 कर लें, 3/2 कर लें, या आप इसको वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो भी इसी में इरैशनल होते हैं, वो √3, √5, आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपने सिर्फ दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। अच्छा, ये है 6, 7th है इसका, 7th पार्ट है इसका, और x सच दैट x बिलोंग्स टू कौन सा सेट? रैशनल नंबर्स का सेट, एंड 0 से बड़े हैं x एंड छोटे हैं एंड इक्वल हैं 2 के, मतलब 0 शामिल नहीं है इसमें, 0 से बड़े हैं एंड 2 के बराबर भी हैं और उससे छोटे भी हैं। तो कोई से भी दो आप कर सकते हैं, आप 1 कर सकते हैं, 2 के इक्वल है ना, 2 भी कर सकते हैं, या 1/2 कर सकते हैं, 3/2 कर सकते हैं, या 1/2, जो भी आपका दिल करे। आप यहाँ दो कोई से भी लिख सकते हैं, 0 और 2 के जो दरमियान में आए हैं, 0 शामिल नहीं। 4 है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट? क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है? इफ सो, अगर ऐसा है तो नेम दैट सेट, तो उसका नाम बताएं। अच्छा, कोई ऐसा सेट जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो 1 है, यस। पहले आप लिखेंगे कि यस ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, तो वो कौन सा है? एम्प्टी सेट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। सबसेट आपको पता था, हमेशा जो सेट हो उसका सबसेट, कोई सा भी अगर सेट है तो इसका प्रॉपर सबसेट इससे छोटा होना चाहिए, एक एलिमेंट इससे कम होना चाहिए, तो अभी इससे छोटा तो कोई नहीं होगा। या फॉर एग्जांपल अगर है 1, तो इसका प्रॉपर सबसेट ऐसे एक हो जाएगा जो इससे कम हो, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट तमाम में इंक्लूड होता है, ठीक, अगर सबसेट बनाने हो एम्प्टी सेट उसमें आता है। लेकिन इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इससे एक कम होना चाहिए ये, अब ये एम्प्टी सेट है, इससे अब छोटा लिखना चाहें तो वो तो कोई नहीं होगा। तो यही है इसका आंसर, इसका ये जो है, इनके कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होते।